हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 6 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 12 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है एक एग्रीमेंट को लेकर। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच। और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है एक बॉडी फॉर्मेशन के लिए। बॉडी का नाम है FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ये बॉडी एस्टेब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या फिर ये तीन एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये जो FNTA मतलब फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटीज बनाया जाएगा, ये नागालैंड का 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम एक बार देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है ट्वेनसांग, मोन, खिपिरे, लोंगलेंग, नोकलाक एंड सामातोर। इसी न्यूज में एक आर्टिकल का मेंशन किया हुआ था, आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में बताया गया है नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देने का बात। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है इंडिया और USA का जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी को लेकर। इसी ट्रेड एग्रीमेंट में US ने अनाउंस किया है कि उसे इंडिया का मार्केट एग्रीकल्चरल फील्ड में मिल गया है और उसी को लेकर कुछ डाटा दिया हुआ है इंडिया और US का एग्रीकल्चर ट्रेड को लेकर। 2024 में USA का जो एग्रीकल्चर ट्रेड डेफिसिट था इंडिया के साथ वो था $1.3 बिलियन। इसका मतलब 2024 में इंडिया ने $1.3 बिलियन का सामान, एग्रीकल्चरल सामान USA को ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। उसी के साथ और भी देख लेते हैं इंडिया कौन कौन सा एग्रीकल्चरल सामान USA से इंपोर्ट करता है और कौन कौन सा सामान USA को एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट लिस्ट में फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नट्स जैसे कि आलमंड और वॉलनट। नेक्स्ट है अल्कोहलिक ब्रिवरेज, कॉटन रो और वेजिटेबल ऑयल। उसके साथ प्रोसेस्ड आइटम। ये सब आइटम इंडिया क्या करता है, USA का मार्केट से इंपोर्ट करता है। और इंडिया मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट, राइस और हर्बल प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट इंडिया क्या करता है US का मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। 2024 में इंडिया ने टोटल $2.4 बिलियन का सामान US से इंपोर्ट किया था, एग्रीकल्चरल सामान। और इंडिया ने $6.2 बिलियन का एग्रीकल्चरल सामान USA को एक्सपोर्ट किया था। ऐसे ही US को छोड़कर भी और भी कई सारे देशों में इंडिया अपना एग्रीकल्चरल सामान को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और उसी को लेकर इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, वो $53.2 बिलियन का है। और ये जो डाटा दिया हुआ है $53.2 बिलियन, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है BNSS को लेकर, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसी का 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 35(3), सेक्शन 35(1)(b) और सेक्शन 35(6). ये 3 सेक्शन को लेकर न्यूज में डिस्कस किया हुआ था। फर्स्ट जो है सेक्शन 35(3), इसमें बताया गया है अगर किसी भी एक्यूज्ड पर्सन जिसे 7 साल का इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया हुआ है, उसे अगर पुलिस अरेस्ट करना चाहे तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा इसी सेक्शन के अंदर से। नेक्स्ट है सेक्शन 35(1)(b). इसमें बताया गया है अगर किसी भी एक्यूज्ड पर्सन जिसे 7 साल का कम इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिला है तो पुलिस किस किस कंडीशन में उसे अरेस्ट कर सकता है, ये सेक्शन 35(1)(b) में बताया गया है। और लास्ट है सेक्शन 35(6). इसमें बताया गया है अगर कोई भी पर्सन टर्म्स ऑफ नोटिस के साथ कंप्लाई नहीं करे या फिर खुद को आइडेंटिफाई करने से अमान्य करे तो उन्हें क्या कर सकता है, पुलिस अरेस्ट कर सकता है। यही 3 सेक्शन के बारे में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक डाटा को लेकर, और ये डाटा रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। और ये डाटा में इंडिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट या फिर फैटेलिटीज देखा जाता है उन्हीं को लेकर है। इस डाटा में बताया गया है
2025 में नेशनल हाईवे में जो रोड एक्सीडेंट और फैटेलिटीज होते थे उसका नंबर 11% से कम हो गया है। और ये रोड एक्सीडेंट का फैटेलिटीज का जो रिडक्शन देखा गया है वो 5 स्टेट में सबसे ज्यादा रिडक्शन देखा गया है। फर्स्ट है यूपी, सेकंड एमपी, थर्ड है पंजाब, फोर्थ छत्तीसगढ़ और नेक्स्ट तेलंगाना। एक बार चार्ट से भी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 2024 का भी दिया हुआ है, 25 का भी दिया हुआ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 24 में हुआ था, टोटल रोड एक्सीडेंट हुआ था 17,113 और 25 में रोड एक्सीडेंट हुआ है 10,882 और रोड एक्सीडेंट में जो फैटेलिटीज हुआ है वो 2024 में हुआ था 9,560 और 2025 में हुआ है 6,973। वैसे ही यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी दिया हुआ है, ये फैटेलिटीज और ये टोटल रोड एक्सीडेंट। सेम पंजाब का 2024 में ये टोटल रोड एक्सीडेंट और 2025 में ये टोटल रोड एक्सीडेंट और 2024 का ये टोटल फैटेलिटीज और 25 का ये फैटेलिटीज। जितने भी रेड कलर से है ये टोटल फैटेलिटीज है और जितने भी ये ग्रे कलर का है ये सब रोड एक्सीडेंट है। और यहाँ पर ओवरऑल रोड एक्सीडेंट और फैटेलिटीज का दिया हुआ है। 24 में टोटल एक्सीडेंट था 1,50,958 और 25 में टोटल एक्सीडेंट है 1,34,307। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च होने वाला है। इसी को लेकर रिसेंटली इंडिया और जीसीसी ये दोनों मिलकर एक टीओआर मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया है, जिसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन लॉन्च किया जाएगा। एक बार जीसीसी के बारे में भी देख लेते हैं। जीसीसी एक 6 कंट्री का ग्रुप है। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है और ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। और ये कंट्रीज का नाम है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। एट प्रेजेंट इंडिया और जीसीसी का जो बायलैटरल ट्रेड है वो है $179 बिलियन का। इसी के साथ और भी दिया हुआ था 2022 में इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है और इंडिया ने 2025 में ओमान के साथ सीईपीए एग्रीमेंट मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है ट्राई को लेकर। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक रेगुलेशन जारी किया है। रेगुलेशन का नाम है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंटरकनेक्शन रेगुलेशन 2026 और ये जो 2026 में जो चेंज करके रेगुलेशन लाया गया है ये 7th है। मतलब इससे पहले और 6 रेगुलेशन या फिर चेंज किया जा चुका है और ये 7 नंबर चेंज है, इसीलिए 7th अमेंडमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। और इसे लाया जा रहा है जो ये टेलीकम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी लाया जा सके। इस रेगुलेशन में जो टेलीकम्युनिकेशन को लेकर जो ऑडिट किया जाता है उसका टाइमलाइन डिफाइन किया गया है और इसे किस प्लेस पे ऑडिट किया जाएगा वो भी डिफाइन किया गया है। इसी के साथ और भी बताया गया है ये जो टेलीकम्युनिकेशन का ऑडिट का रिपोर्ट रहता है उसे हर साल 30 सितंबर का पहले ट्राई के पास सबमिट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक अवार्ड को लेकर। अवार्ड का नाम है ग्लोबल टीचर प्राइज और ये अवार्ड को दिया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो ऑर्गेनाइज किया गया था यूएई के दुबई में। इंडिया की एक टीचर और एक्टिविस्ट रूबेल नागी, इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड में उनको $1 मिलियन दिया जाएगा। उन्होंने इंडिया में 800 से भी ज्यादा लर्निंग सेंटर और पेंटिंग एजुकेशनल मॉडल्स एस्टेब्लिश किए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एशियाटिक लायन को लेकर। रिसेंटली लायन का सेंसस कंडक्ट किया गया था और इसे कंडक्ट किया गया था गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सेंसस हर 5 साल में किया जाता है और 2025 में ये सेंसस किया गया है और ये 16th सेंसस था। इसमें बताया गया है 2020 में इंडिया में जो एशियाटिक लायन था उनका पॉपुलेशन था 674 और वो 2025 में इंक्रीज होकर हो गया है 891। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स को लेकर।
अभी नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है मोदी नगर में। हमने कल के ही क्लास में पढ़ा था वोमेन्स के तरफ से जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसी तरह मेंस के कैटेगरी में गुरु राजा पुजारी ने CH ऋषिकांता सिंह को डिफीट करके जीत हासिल की है और ये हुआ है 60 kg कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है एशियन राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप को लेकर और ये ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। इस चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह के एक टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं 10 मीटर एयर पिस्तौल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज है विंटर ओलंपिक्स को लेकर। विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होने वाला है। ये होने वाला है मिलान और कोर्टिना में जो इटली में है। इस ओलंपिक के स्टार्टिंग सेरेमनी में टॉर्च बियर करने के लिए इंडिया के जो शूटर है अभिनव बिंद्रा उनको इनवाइट किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है ओमेन प्रीमियर लीग को लेकर। कल ही ओमेन प्रीमियर लीग का फाइनल हुआ था आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। इसमें आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट कर दिया है और ओमेन प्रीमियर लीग का चैंपियंस बन गए हैं। और ये फाइनल ऑर्गेनाइज किया गया था कोतंबी स्टेडियम वडोदरा में। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।